सोमनाथ ओझा अपने कर्जालय स्थित हनुमान नगर पटना से कुछ विचार देने जा रहा हूँ पितृपक्ष पर। खासकर इसलिए कि आजकल पितृपक्ष की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म से पहले ही से आ रही है, लेकिन आजकल लोग पितृपक्ष के बारे में पूर्णतः जितना सत्य बोलना चाहिए वो सत्य बोल नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि ई दान करें वो दान करें, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं अपने घर में ही क्रिया कर ली जाए, लेकिन घर में क्रिया पितृपक्ष की अभाव में करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है और विद्वान है तो आप गंगा के किनारे करें या नदी के किनारे करें या गया में जाकर करें यह कार्य। और तर्पण करने से हर तरह से लाभ है। सबसे ज़्यादा लाभ संतान से है, अच्छे संतान होते हैं। संतान की लगाव मात्र पिता से होती है तथा संतान ही भविष्य का सबसे ज़्यादा उज्जवल भविष्य है। संतान अच्छा होगा तो हर तरह से परिवार अच्छा होगा। संतान में कुबुद्धि पैदा होगी तो माता पिता को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा। हमारी परंपरा इसलिए पितरों की परंपरा में है कि पितृपक्ष पूजन करने से पितृ खुश होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी मत आता है कि हमारे पितृगण ही भविष्य में संतान बनकर आते हैं, कारण कि उन लोगों की लगाव अपने संतान से होती है, फिर वह उस घर में आते हैं। इसलिए पितरों की तर्पण करना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे सनातन धर्म में भगवान राम त्रेता में ही अपने पिता का तर्पण गया में किए थे। उस समय से और अभी तक परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को जितना अच्छे से निर्वाह किया जाए, मुश्किल से साल में 15 दिन के लिए आती है। जिस व्यक्तियों की अपने पिता का या पुण्यतिथि मालूम है वह तिथि पर करनी चाहिए, तथा तिथि नहीं मालूम है उस अभाव में अंतिम दिन अमावस्या को करनी चाहिए। और पितृतर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए, तथा अंतिम दाव में उसके बाद माँ गौ को सेवा करनी चाहिए। इससे हर तरह से लाभ होती है और लाभ हुआ है तथा होगी। यह लाभ से संतान अच्छे होते हैं, संतान को हर तरह से विकास होती है, घर में रोग की कमी होती है। यह सबसे अच्छा साल में 15 दिन आता है पितरों को खुश करने के लिए। इस खुशी से हर तरह से लाभ होगी और लाभ होने की आशा है। बहुत लोगों में कुछ कार्य रुक जाते हैं, किसी की विवाह में भी प्रॉब्लम होती है तो कहीं कहीं लोग जाकर गया में त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। जिनके घरों में कुछ दोष है, पितृदोष है, उसका निवारण वहाँ से होता है। इसीलिए यह 15 दिन में अब मुश्किल से 6 तारीख ही बचा है। इसमें अच्छे से ब्राह्मणों के द्वारा अंतिम दिन में आप लोग तर्पण कराएं। अगर तर्पण में आपको कहीं अभाव है, समय का अभाव है, तो घर में बुलाकर अपने छत पर या घर का बाहर किसी बरामदे में बुलाकर तर्पण कराएं और ब्राह्मणों को अंतिम में दक्षिणा दे भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और छोड़ें, तब आपको हर तरह से लाभ होगी। आजकल कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिनको कोई शास्त्रोक्त की ज्ञान नहीं, दिग्भ्रमित करते रहते हैं। किसी ने कहता है कुत्ता को खिलाओ, किसी ने कहता है कौआ को खिलाओ। यह वह प्रेरणा नहीं देता है कि भगवान को सेवा करो तथा ब्राह्मणों को अच्छा से विधान से तर्पण की क्रिया करने के बाद उनको दान दक्षिणा दिया जाए तथा गौ को सेवा करें। हमारे से सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और गौओं के बारे में सेवा का विधान है। आगे विधान है लेकिन सबसे प्रथम विधान है अच्छे ब्राह्मण मिले। सबसे अच्छा ब्राह्मण में ही पितृलोक का अंतिम दर्शन होता है, लेकिन उस भाव से होता है, न कि आप व्यवसाय भाव से। ब्राह्मणों को भी व्यवसाय नहीं लेनी चाहिए, अच्छे से जातक को अच्छे कर्म से तर्पण कराना चाहिए। खुश हो। ब्राह्मण को तो दक्षिणा खुद लक्ष्मी देती हैं, भगवान की मर्जी होता। अच्छे ब्राह्मण जो होते हैं उनको तो दक्षिणा भगवान ही दे देते हैं, लेकिन फिर भी जातक को अच्छा से तर्पण कराना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, उस भाव में रखना चाहिए कि दक्षिणा तो भगवान ही दे देंगे। जब हम मजदूरी उनके नाम से करते हैं तो दक्षिणा तो ऊपर वाला ही देता है। इसीलिए जातक को अच्छे से समझाना चाहिए, अच्छे से तर्पण करना चाहिए। तर्पण करें, यही सबसे अंतिम दिन है 6 तारीख तक। उसके बाद भगवान आपको हर तरह से फल देंगे। मेरी अंतिम सुझाव है कि हर व्यक्ति अपने पिता, अपने माता के कुल तथा अपने फुआ का कुल को भी तर्पण करें तथा अपने गुरु का भी तर्पण करें। इससे हर तरह से लाभ प्राप्त होगा।
अंतिम सुझाव हमारी यही है तर्पण पर। विशेष फिर समय आने पर फिर मैं कुछ भविष्य के बारे में बात करूँगा।